हरियाणा सरकार की हाई पावर परचेस कमेटी की अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई बैठक में 663 करोड़ के 18 टेंडर आए और इसमें ऊर्जा विभाग और स्कूली बच्चों के किताबों से जुड़े टेंडर थे। साथ ही 4000 बच्चों की किट की खरीदी की गई है। इसके अलावा अलग अलग विभागों के लिए 152 बोलेरो गाड़ियां खरीदी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया मीटिंग में उन सभी विभागों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया और मोल भाव भी किया। पिछले परचेज का भी ध्यान रखा जाता है, सरकार को किसी तरीके का नुकसान न हो, इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाता है। यह विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। किट्स, बच्चों के टॉयज के और छोटे बच्चों की किताबें, तो इस प्रकार के 4000 किट्स ये खरीदे गए हैं। कुछ गाड़ियां थी पुलिस की, 152 अलग अलग विभागों की बोलेरो गाड़ी ये खरीदी गई हैं। और एक जो फूड एंड सप्लाई में फोर्टिफाइड जो चावल ये सप्लाई किया जाता है, तो उसका जो FRK उसका पोर्शन होता है, उसमें भी 30,000 टन इस चावल का फोर्टिफाइड का जो पोर्शन है उसकी खरीद की गई है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 663 करोड़ की जो आइटम्स हैं वो खरीदी गई हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सारी नेगोशिएशन में आज 20 से 22 करोड़ रुपया इसकी बचत भी हुई है। पूरी टीम होती है जिसमें हमारे हर एक डिपार्टमेंट जिसकी प्रेजेंस होती है वो होते हैं। जो सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट जिसके जिम्मे खरीद करना होता है वो होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें होता है। और जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स जिनकी टीम बनी हुई है, जो हाई पावर परचेज कमेटी, वो सब होते हैं। तो हर प्रकार की नेगोशिएशन की जाती है और जिस भी मेंबर के ध्यान में जो बात आती है उस हिसाब से सामने वाले मेंबर से पूछते हैं। बहुत बार तो अनाप शनाप जो रेट होते हैं उसका कंपैरिजन किया जाता है, आसपास की स्टेट्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है। पिछली परचेज हमारी जो हुई है उसका भी कंपैरिजन होता है। अगर प्राइस एस्केलेशन है उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसी सब बातों पर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये खरीद होती है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का नुकसान वो सरकार को ना हो। आखिर ये पब्लिक का एक्सचेकर है, इसको बचाना, इसका एक ही पैसे का हिसाब रखना, ये हमारा काम है। और एक जानकारी आपको और भी बता रहा हूं कि अब फूड एंड सप्लाई का जो ये विभाग है, ये डायरेक्टरेट है, इसको हमने सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कर दिया है, क्योंकि मुख्य रोल इसमें फाइनेंस का ही ज्यादा होता है। पैसे की बचत करना, पैसा खर्च करना, सीधा इसका असर जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ता है। तो इसलिए इसका जो सारा डिपार्टमेंट का काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही होगा।